अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। मैं हूं अनवर जान नासिर एडवोकेट। नाजरीन, आज मैं आप सबको बताऊंगा कि आपने प्रॉपर्टी ख़रीदते वक्त कौन से टैक्स देने हैं, कौन से टैक्स नहीं देने, कौन से टैक्स फेलर के लिए कम पड़ते हैं और कौन से टैक्स सब ने यकसा अदा करना है, कौन से टैक्स परचेज करने वाले ख़रीदने वाले ने अदा करना है और कौन से टैक्स बेचने वाले ने अदा करना है। क्या कोई गिफ्ट में भी कोई टैक्स होता है? कोई भी प्रॉपर्टी गिफ्ट की जाए, विरासती गिफ्ट हो, वो उसमें भी कोई टैक्सेस होता है या वो टैक्स फ्री होता है? आइए तफसील से बात करते हैं इस हवाले से। सबसे पहले आपने जब भी किसी प्रॉपर्टी का टैक्स देना होता है तो ये अक्सर मार्केट में होता है। 1 करोड़ की प्रॉपर्टी खरीदते हैं और वो जाके जनाबे वाला टैक्स की जब बारी आती है तो वो कहते हैं ये तो हमने 10 लाख की ख़रीदी है, ये तो हमने 3 लाख की ख़रीदी है। तो इस धोखे से या इस फ्रॉड से या इस परेशानी से बचने के लिए गवर्नमेंट ने हल निकाला है, डीसी रेट रखा है। आपने अक्सर सुना होगा डीसी रेट। डीसी रेट हर इलाके का हुकूमत वक्त ने, गवर्नमेंट ने हर इलाके का मुख्तलिफ कीमत रखा हुआ है। डीसी रेट जो गवर्नमेंट का रेट होता है उसे कहते हैं डीसी रेट। अब उस डीसी रेट को कम अज कम जो टैक्स होता है आपका, उस डीसी रेट के कम से कम कीमत वही होगा। बेशक आपने उससे कम खरीदी हो लेकिन गवर्नमेंट के मुताबिक आपने उसी के मुताबिक ही टैक्स देना है। पहले तो बेहतर है, आसानी है, मुल्क के लिए भी फ़ायदा है कि आपने जितने की खरीदी उतना ही टैक्स पे करे। लेकिन ऐसा भला कौन करता है? चले, गवर्नमेंट ने एक फिक्स कीमत रखा होता है कि इससे कम टैक्स नहीं पे होगा, इस कीमत की होगी, तो वो डीसी रेट उसे कहते हैं। इसी तरह डीसी रेट पे आपने टैक्स अदा कर रहे हैं। सबसे पहले 1% आपने टैक्स अदा करना होता है, स्टाम्प ड्यूटी। स्टाम्प ड्यूटी आपने 1% जितने की आपने खरीदी आपने 1% टैक्स अदा करना है। इसी तरह फिर 1% टैक्स आपने टीएमए टैक्स अदा करना है, फेलर नॉन फेलर दोनों के लिए अदा करना है। अब बारी आती है एफबीआर की, फेडरल गवर्नमेंट की, जो आपने अदा करना है टैक्स। वो कितना है, फेलर के लिए क्या है और नॉन फेलर के लिए क्या है। अगर कोई फेलर है, कोई गोशवारे मुसलसल तरतीब से टैक्सेस अदा करता आ रहा है, उसके लिए 3% है कि वो एफबीआर टैक्स 3% अदा करें जितने की वो प्रॉपर्टी है डीसी रेट के मुताबिक। जाहिर सी बात है हर कोई डीसी रेट के मुताबिक ही पे करेगा। कम से कम कीमत होता है जो गवर्नमेंट लगाया होता है, आम पब्लिक में, आम आवाम में वो उसका रेट ज़्यादा मुख्तलिफ होता है, ज़्यादा होता है। तो उस ज़्यादा रेट पे नहीं अदा करने वाले कोई तैयार नहीं होता, गिने चुने कुछ लोग। तो उस डीसी रेट के मुताबिक आपको 3%, अगर आप फेलर है, एफबीआर टैक्स अदा करना होगा। और अगर आप नॉन फेलर है तो 10.5% आपने एफबीआर टैक्स अदा करना है। खुद सोचें कितना को, अगर 1 करोड़ की प्रॉपर्टी आप खरीदते हो तो 3 लाख फेलर के लिए, 10 से 10.5 लाख नॉन फेलर के लिए अदा करना होगा सिर्फ ये टैक्स। अब ये तो सारे उसने अदा करने हैं जो खरीद रहा है प्रॉपर्टी। अब एक टैक्स है जिसे कैपिटल गेन टैक्स कहते हैं, वो बेचने वाले ने अदा करना है। अगर वो बेचने वाला फाइलर है तो कितना अदा करना है, और अगर नॉन फाइलर है तो कितना अदा करना है। बेचने वाला अगर फाइलर है तो 3% कैपिटल गेन टैक्स अदा करना है, और अगर नॉन फाइलर है तो 6% अदा करना है। फिर यहाँ पे ऑफ का फर्क आ जाता है। अगर 1 करोड़ की प्रॉपर्टी उसने सेल करनी है तो अगर फाइलर है 3%, 3 लाख, अगर नॉन फाइलर है तो 6 लाख अदा करना है उसने परसेंटेज के हिसाब से। इसी तरह इंतकाल का फिर टैक्स, अगर आपकी प्रॉपर्टी 5 लाख से है या 5 से कम है तो 500, अदरवाइज 1000 रुपया। रजिस्ट्रेशन फीस 1000 रुपया।
और इसी तरह पुट स्टेट वगैरह करते ये वो 1000-1500 और लगेगा। ये टैक्सेस है। और एक ही डीसी रेट के मुताबिक जो टैक्स देना होता है प्रोविजनल टैक्स, वो कब और कौन सी प्रॉपर्टी में? ख़ानदानी गिफ्ट में अगर माँ बेटी को या माँ बेटे को या बेटा अपने बेटी को, बाप बेटी को, बेटे को, कोई भी गिफ्ट हो विरासती गिफ्ट में, वहाँ पे आपने सिर्फ प्रोविजनल टैक्स ही अदा करना है उस इलाके के मुताबिक, उस सूबे के मुताबिक। बाकी सारे टैक्सेस फ्री है ऐसी प्रॉपर्टी, गिफ्ट प्रॉपर्टी। तो हर कोई प्रॉपर्टी ख़रीद लेता है, जाहिर सी बात है, और उस प्रॉपर्टी के मुताबिक हर कोई घर में रहता है तो घर की ज़रूरत है, प्रॉपर्टी है इम्यूएबल प्रॉपर्टी, उसको टैक्सेस अदा भी करने, इस चीज़ का, इन टैक्सेस का सामना तो करना पड़ता है। तो क्यों ना सबको पता हो। अब नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह मेरी होगी कि कौन से ऐसे 3 कारोबार है दुनिया में जो नुकसान नहीं करता। ऐसे 3 कौन से कारोबार है? इंशाल्लाह मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। थैंक यू, आप सबका यही सपोर्ट है और मेरी हौसला अफजाई आपकी लाइक, सपोर्ट और सब्सक्रिप्शन है। थैंक यू आप सबका। अनवर जान नासिर, अल्लाह हाफिज़।